देखो बच्चों, मैं जैसे कर रहा हूं मुझे फॉलो करो। अपने हाथ को अपनी चेस्ट पे यहां रखो, डायफ्राम के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। अभी धीरे धीरे अपनी सांस अंदर खींचो, डायफ्राम एक्सपैंड होगा ऐसे। बाहर। ऐसे 7 बार करोगे ना, तुम्हारी लंग पावर बढ़ जाएगी। ऐसे। वाह अंकल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप और एक्सरसाइज कर रहे हैं? हाँ, मैं बच्चों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ, इससे लंग पावर बढ़ती है। अच्छा, ये कब से शुरू किया आपने? ये मुझे 7 दिन हो गए और डेली 7 टाइम्स करता हूँ। मेरी लंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखो पहले मैं खाली इतना चिल्ला पाता था, अब देखो मेरी आवाज कितनी दूर जाती है। बस। मैं समझ गया कि आप 7 टाइम्स लाउडर चिल्ला सकते हैं। यस। तो एक काम करते हैं ना, आपकी लंग पावर को टेस्ट करते हैं। करो। ऑलराइट, तो उसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा। कौन आना चाहेगा? ओके, यू कम। अब तुम्हारी लंग पावर टेस्ट करते हैं। अंकल, ये एक नॉर्मल स्पंज है। ओके। और अब हम इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं। तुम मुझे इसे फूंक मार के दिखाओ और मुझे बता तुम कितनी दूर तक फूंक मार सकते हो। पहले ब्रीथ करो ठीक से। हाँ? डीप ब्रेथ लो, डीप ब्रेथ। हाँ। शाबाश। अभी यहाँ फूंक मारो। अरे वो क्या बात है, वेरी गुड। वेरी 1 फीट। बट अंकल आई एम श्योर आप इससे तो 7 टाइम्स ज्यादा दूर फूंक मार सकते हैं। यस डेफिनेटली। अंकल आप एक काम कीजिए, 30 सेकंड्स के लिए अपनी आंख बंद कर दीजिए और कंसंट्रेट कीजिए अपनी ब्रीदिंग पर। तब तक मैं आपके लिए टेस्ट मटेरियल रेडी करता हूँ। ओके। ऑलराइट? ओके। मैं 7 टाइम्स ब्रीथ इन करूंगा। और स्पंज को यहां से फूंक मारूंगा, स्पंज ब्रेन कैविटी से बाहर जाएगा। देखना। अंकल आपका मटेरियल रेडी हो चुका है। रेडी? यस। ओके। फूंक मारूं? हाँ, फूंक मारिए। क्या हो गया अंकल को? ठीक है साहब। हिलता ही रहा अपनी जगह से। ऐसा लगता है जो मेरा योगा टीचर है ना, उसने चीटिंग की है मेरे साथ। उसके पास जाता हूँ और अपना रिफंड लेकर आता हूँ। एक्चुअली अंकल, मैंने आपके साथ एक ट्रिक प्ले की। मैंने स्पॉन्ज को गीला किया और फिर फ्रीजर में रख दिया और इसके वजह से हार्ड हो गया और इसलिए आप फूंक नहीं मार पा रहे थे। मतलब चीटिंग तुमने की है मेरे साथ। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? नहीं मिलेगी। एक काम करो, वहां दीवार पे जाओ और खड़े हो जाओ उल्टे मुंह करके। चलो। अब अंकल 7 टाइम्स सॉरी अंकल 7 टाइम्स सॉरी। 7 टाइम्स माफ कर दो इसको। माफ कर दो। बच्चे बोल रहे हैं इसे 7 टाइम्स माफ कर दिया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ सुपर कूल डे एट ब्रेन कैफे। मैं हूँ शक्ति और आप हैं अंकल H2O। और अगर आप आइसक्रीम और स्लश जैसी ठंडी ठंडी चीजों के फैन हैं तो ब्रेन कैफे का आज का दिन खास आपके लिए है, क्योंकि अगले आधे घंटे में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फ्रीजिंग कोल्ड और सब जीरो टेम्परेचर्स की अनोखी दुनिया। तो मतलब तुम यहाँ पर मेरे ब्रेन कैफे में कोई इग्लू या कोई आइसबर्ग क्रिएट करोगे? इग्लू और आइसबर्ग तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसी कई सारी चीजें। जैसे कि अभी आपने देखा, फ्रीजिंग से चीजों की फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। एक हल्का सा स्पॉन्ज बन गया रॉक सॉलिड और इसी तरह सब जीरो टेम्परेचर्स में चीजें कभी कभी सॉलिडिफाई हो जाती हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट और कभी कभी बिलीव इट और नॉट चीखने चिल्लाने भी लगती है। आई नो इट। जब मेरे बच्चों को भूख लगती है ना तो बहुत जोर से चीखते और चिल्लाते हैं। देखना चाहोगे? हाँ। बच्चों भूख लगी है क्या? क्या खाओगे, क्या पियोगे? अभी ऑरेंज स्लश इतनी जल्दी रेडी नहीं होता है, उसको जमाना पड़ता है बेटा। मैंने फ्रीजर में रखा है, जमने में टाइम लगता है, थोड़ा वेट करो। अंकल ऐसे आइडिया इतना बुरा नहीं है। अगर आप चाहें तो हम लोग ऑरेंज स्लश इमीडिएटली बना सकते हैं। तुम कोई सुपर हीरो या कोई आइसमैन हो क्या? नहीं,
पर मेरे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो दिखने में तो बड़ा ऑर्डिनरी है, लेकिन जैसे ही उसे आइस के साथ कंबाइन करते हैं तब वो अपने असली सुपर पावर्स दिखाना शुरू कर देता है। दिखाओ। दिखाऊं? आइए। मैं बात कर रहा था कॉमन सॉल्ट की। जब हम आइस पे सॉल्ट डालते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आइस और सॉल्ट के मिक्सचर का ओवरऑल टेम्परेचर बहुत रैपिडली ड्रॉप होने लगता है, समटाइम्स रीचिंग अप टू -22 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हाँ। ये सुनकर तो अब मेरा टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है। तो आप ये देखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ओके। एक काम करते हैं, इस बोल में थोड़ा सा आइस लेते हैं। ओके, अब है हमारे पास इस बोल में थोड़ा सा आइस। तो ये है हमारे पास एक थर्मोमीटर। अब चेक करेंगे सॉल्ट डालने के बाद का टेम्परेचर। जैसे ये -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हम इसके ऊपर ये बोल रखेंगे। कितना हो गया टेम्परेचर? 1.3, 0.9, 0.5। ये अभी हो गया है -11.4, so it's perfect for us to make a orange slush now. अंकल, क्या आप इसे इस तरीके से मिला सकते हैं? हाँ हाँ। ऑलराइट, थोड़ा सा ऑरेंज जूस डालता हूँ। ये देखिए हमें फ्रीज हो रहा है, ये देखिए। और ये रहा आपका ऑरेंज स्लश रेडी। रेडी हो गया। बन गया ना? बन गया। ये देखिए। तो कमाल है, इतनी जल्दी ऑरेंज स्लश बन गया। और मेरे फ्रिज का फ्रीजर कितना टाइम लगाता है जमाने में। राइट। राज क्या है इसके पीछे? ओके, लेट्स फाइंड आउट इसके पीछे क्या राज है। जब मैंने इस फ्रोजन मिक्सचर को टैप किया तो इस मोशन की वजह से इस मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होते हैं एंड दे बिगिन टू लूज सम हीट, और फिर ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, फॉर्मिंग इंस्टेंट क्रिस्टल्स, और इसका नतीजा इंस्टेंट स्लश। वाह! अब मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए ऐसे ही बनाऊंगा ऑरेंज स्लश। वाह भैया, मैं भी घर पे जाकर मम्मी को सिखाऊंगी। हाँ, और आप भी बना सकते हैं घर पे। और ये मेरी नेक्स्ट ट्रिक भी उनको सिखाना, इंस्टेंट आइस। इसमें भी हम सेम प्रिंसिपल यूज करते हैं, आइस और सॉल्ट का मिक्सचर। अब यहाँ पर है मेरे पास टेस्ट ट्यूब, ये है नॉर्मल टैप वाटर, और यहाँ पर है कॉटन। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में ये नॉर्मल टैप वाटर को पोर करेंगे। ओके, और इस बोल को यहाँ से हटाते हैं। इस टेस्ट ट्यूब को पानी के अंदर डालेंगे और इसमें डालेंगे ये थर्मोमीटर ताकि हमें इसका टेम्परेचर पता लग सके। डालेंगे ये कॉटन ताकि थर्मोमीटर जो है वो अच्छी तरीके से टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टिक हो जाए। ओके, हम लोग अब वेट करेंगे टिल इट गेट्स टू -6 डिग्रीज। -6? जी। वहां जाके ये क्या होगा? आइस बन जाएगा। ओह, ओके, अब हो चुका है -6.4। अब इसे बाहर निकालते हैं। हाँ। ये देखा, इंस्टेंट आइस। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरा ख्याल मेरा स्लश भी तैयार होगा। मैं जरा बच्चों को सर्व करता हूँ। ये रहा आपके लिए ऑरेंज जूस। और ये है मेरी आइस लॉली। क्या अंकल, अकेले अकेले? अगर फ्रैंक एपर्सन आपको देख सकते थे ना तो बहुत नाराज होते। फ्रैंक कौन? जो भी है उसको बोलो अपनी आइस लॉली बनाए, अपनी खाए, मुझे डिस्टर्ब ना करे। हाँ अंकल, उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था 1905 में सैन फ्रांसिस्को में। फ्रैंक एपर्सन ने वर्ल्ड की फर्स्ट आइस लॉली बनाई थी। ठंड का मौसम था और फ्रैंक एपर्सन, जो कि उस समय बच्चे थे, 11 साल के, वो अपने घर के आंगन में बैठकर शरबत को लकड़ी की चम्मच से घोल रहे थे। सडनली वो कुछ और काम करने चले गए। इस मिक्सचर को वहीं बाहर भूल गए। उस रात कड़ाके की ठंड पड़ी, सब 0 टेम्परेचर्स, और जब सुबह फ्रैंक ने देखा तो शरबत वुडन स्टिक के अराउंड फ्रीज हो चुका था। 18 सालों के बाद 1923 में एपर्सन ने ये फ्रोजन पॉप ऑन अ स्टिक को कैलिफोर्निया के एक अम्यूजमेंट पार्क में पब्लिक को इंट्रोड्यूस कर दिया और इसको नाम दिया पॉप्सिकल। भाई क्या पता भतीजे, हमारे इन बच्चों में आने वाले साइंटिस्ट हो, इन्वेंटर्स हो, यू नेवर नो। एग्जैक्टली। वैसे आइस लॉली तो मैं भी बना लेता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुंबई में ठंड नहीं पड़ती।
अगर मुंबई में ठंड पड़ती तो कितना मजा आता। हमारे क्रिसमस ट्री पे स्नो होती, सर्दियों में हम लोग गरम गरम कपड़े पहनते, अंगीठी पे हाथ सेकते। भाई मुझे मेरे कश्मीर के दिन याद आ गए। शक्ति भैया, स्नोफॉल कैसे होते हैं? जैसे हमें पता है, क्लाउड्स में वाटर वेपर होता है और जब विंटर में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्रॉप होता है और कभी कभी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है तो ये वाटर वेपर फ्रीज हो जाता है और आइस बन जाता है। और जब बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो बन जाते हैं स्नोफ्लेक्स और लैंड की तरफ डिसेंड करने लगते हैं। अब एक काम करते हैं, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अच्छा, आओ मेरे साथ। देखो बच्चों, आज मैं तुम सबको आइस की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बताऊंगा। आपको पता है कि आइस एक अकेला ऐसा सॉलिड है जो अपने लिक्विड फॉर्म यानी कि पानी में सिंक नहीं करता। राइट। क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। राइट। एग्जांपल दिखाऊं आपको? देखो, जरूर। ये है पानी, ओके, अब ये है पानी, राइट। ये मैंने पानी डाल दिया। अब मैं फ्रिज में जाऊंगा और वहां से आइस लेकर आऊंगा। ये है आइस। अब मैं इसको पानी में डालूंगा और ये आइस पानी में फ्लोट करेगी। ये देखो, अरे ये आइस तो सिंक कर रही है इसके अंदर। अंकल एक्चुअली आइस की डेंसिटी पानी से तो कम होती है, लेकिन मुझे लगता है आपने शायद मेरी स्पेशल आइस ले ली। स्पेशल आइस? हाँ, मैंने दरअसल ये आइस सॉल्ट वाटर से बनाई थी और सॉल्ट वाटर की डेंसिटी पानी से तो डेफिनेटली ज्यादा होती है, इसलिए सिंक कर गई। भतीजे, ये बहुत गलत बात है। तू मेरे ब्रेन कैफे में बहुत गड़बड़ करता रहता है। मुझे एक बात बता, अगर मैंने यही आइस तुम्हारे मिल्क शेक में डाल दी होती तो क्या होता? तो तुम ही कंप्लेंट करते। अब ऑल फॉर साइंस अंकल। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइस देखने हैं? ये देखिए, ये आइस मैंने डिस्टिल्ड वाटर से बनाया है। आपने कभी नोटिस किया होगा तो जब आइस होता है वो कभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है, हमेशा उसमें डिफॉर्मिटीज होते हैं या फिर कुछ एलिमेंट्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं। और ये डिस्टिल्ड वाटर से बना है। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इतना क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है ना? मस्त। ये है ऑरेंज, ये है ग्रीन कलर। इस पानी में मैंने दरअसल से फूड कलर डाल दिया है तो इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होगा यहाँ पे, ग्रीन एंड ऑरेंज। कैसा लग रहा है? So cool. है ना? तो आप लोग भी इस तरीके से इंप्रेस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। वैसे आज शक्ति अंकल ने हमें तरह तरह की आइस दिखाकर हमारे ब्रेन कैफे को आइस कूल कर दिया। अच्छा, लेकिन अंकल एक चीज दिखानी बाकी है अभी। ड्रीमी आइस। ड्रीमी आइस? आइस। आइस। क्लाउड, बादल, सेवंथ हेवन। मुझे लग रहा है मैं जन्नत में पहुंच गया हूँ। बस अब तो परियां आनी चाहिए कहीं से। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू अंकल, जिसको आप जन्नत समझ रहे हैं वो जन्नत नहीं है, वो दरअसल ड्राई आइस है। ड्राई आइस? मतलब पानी से बनती आइस, फिर ये ड्राई कैसे हो गई? अंकल ये आइस कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है, ड्राई आइस। ड्राई आइस का टेम्परेचर लगभग -78 डिग्रीज होता है और ये ड्राई आइस सब्लिमेट होती है, यानी इट गोज डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू अ गैसियस स्टेट। और ये जो क्लाउड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसी सब्लिमेशन प्रोसेस का रिजल्ट है। चलिए इस कंटेनर में हम गर्म पानी डालते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी हमने ड्राई आइस डाल रखा हुआ है, ये देखिए। अब ये जो धुआं आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो ड्राई आइस है वो सब्लिमेट हो रही है इनटू अ गैसियस स्टेट। So this is nothing but escaping CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। And हाँ, you should never handle dry ice with bare hands. Always use gloves or tongs, क्योंकि इसके low temperature की वजह से it can burn your skin. मतलब this ice is like fire? हाँ, अगर इसे डायरेक्टली हाथ लगाते हैं तो। पर ये काफी कमाल की चीजें भी करता है। देखना चाहेंगे? All right, मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए। कौन आना चाहेंगे? All right, come then fast. मेरे पास है यहाँ पे सोप सॉल्यूशन वाटर और ये है एक स्ट्रिंग। आप शूलेस भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे सोप वाटर में अच्छी तरीके से डुबा दिया, इसलिए इसको टाइटली पकड़ेंगे और यहाँ से एक फिल्म बनाएंगे। बाप रे, कितना बड़ा हो गया बबल। कितना बड़ा हो गया ना। अपने आप बस्ट हो गया। ऑलराइट, मजा आया?
You can go back to your places. Thank you so much. Fantastic explosion minus the sound. So all we were missing was some sound, है ना? अच्छा बताओ तुम लोग कितना जोर से चीख सकते हो? Okay, चीख के बताओ. चिको Okay, इससे ज्यादा? Okay, very good. But इससे भी ज्यादा high pitch sound सुनना है तुम लोगों को? तुम्हारा मतलब है कि तुम आज मेरे ईयर ड्रम बस्ट करने वाले हो? नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ये देखिए, ये नॉर्मल कॉइन है. हम इन कॉइन से चीखना चिल्लाना निकलवाने वाले हैं. ये कैसे हो सकता है? ये जो हमारे पास कॉइन्स हैं, अब हम इसे इसके ऊपर प्लेस करते हैं और ये देखिए. अब ये दूसरा कॉइन. ओके, अब इन चम्मचों से चीखना चिल्लाना सुनेंगे. ये देखो. आप ग्लव्स पहन के ट्राई कर सकते हैं. वाओ, स्क्रीमिंग मेटल है ये तो. हाँ, ये देखिए अभी. वाओ. है ना मजेदार? भैया स्क्रीमिंग मेटल तो हमने देख लिया, लेकिन ये होता कैसे है? ऑलराइट, मेटल्स हीट की वजह से एक्सपैंड करते हैं और कोल्ड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट. जब मेटल पीस को ड्राई आइस पे रखते हैं तो बिकॉज ऑफ द सब जीरो टेम्परेचर्स इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग रैपिडली. मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट वाइब्रेट करने लगते हैं और ये वाइब्रेशंस हम एक हाई पिच साउंड की तरह सुन सकते हैं. शक्ति भैया, ड्राई आइस रियल लाइफ में कहाँ यूज होती है? ओके, ड्राई आइस को पेरिशेबल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है. कोल्ड टेम्परेचर्स की वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे पेरिशेबल गुड्स फ्रेश एंड क्रिस्प रहते हैं. एंड बिकॉज ड्राई आइस डजंट मेल्ट, देयर इज नो वाटरी मेस. और फिल्म सेट्स पे भी ड्राई आइस बहुत काम में आते हैं. बॉलीवुड की वो डरावने हॉन्टेड हाउस सीन्स में जो फॉग, कोहरा, स्कैरी मिस्ट दिखाते हैं, वो अक्सर ड्राई आइस का कार्बन डाइऑक्साइड होता है. भाई ये सब आइस वगैरह देखकर मैं तो बहुत कूल फील कर रहा हूँ. सबको वार्म करते हैं गर्मा गर्म सूप के साथ. ग्रेट आइडिया अंकल. तो हम लेते हैं एक वार्म सूप ब्रेक, पर आप हो जाइए यहीं पर फ्रीज बिकॉज वील बी बैक विद सम इवन कूलर स्टफ. ब्रेक के बाद और भी आइसी कूल ट्रिक्स ओनली ऑन ब्रेन कैफे.